प्रदेश में चुनाव की खबर आते ही राजनीति गलियारों में जमकर शोर सुनाई देने लगा है। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि भाजपा गलत तरीके से चुनाव को जीती है, पर आने वाले चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से मेहनत करके विजयश्री प्राप्त करेगी। वहीं भाजपा के दुर्गेश केसवानी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इलेक्शन मूड में नजर आई है। उपचुनाव हो या पंचायत या निकाय, हर चुनाव में जनता भाजपा का समर्थन करती है, क्योंकि भाजपा काम करना जानती है और कांग्रेस में सिर्फ बोल बच्चन की राजनीति है। जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं तब तब राजनीति की गलियारों में एक अलग ही शोर सुनाई देने को मिलता है। भाजपा हो या कांग्रेस, अपनी अपनी रणनीतियों के हिसाब से चुनाव को लड़ती हैं। मध्य प्रदेश में कुछ ही समय बाद पंचायत और निकाय चुनाव नज़दीक हैं। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की बात करें, 5 साल के कार्यकाल की बात करें, तो भाजपा हमेशा इलेक्शन मूड में नज़र आई है, लेकिन उसके विपरीत कांग्रेस हमेशा ढीली नज़र आई है। इस बार के चुनाव को लेकर 2023 में होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरीके से चुनाव की रणनीतियां बना रही है। वहीं अगर हम बात करें 2018 में विधानसभा चुनाव को लेके, 2018 में विधानसभा चुनाव हुए, जिसके बाद 2020 में सत्ता पलट गई, जिसके बाद 28 मिनी चुनाव हुए और कुछ समय पहले ही 4 सीटों पे उपचुनाव हुए, जिसमें 1 लोकसभा और 3 विधानसभा चुनाव हुए। वहीं अगर हम बात करें तो भाजपा की अब क्या रणनीतियां हैं और कांग्रेस की क्या रणनीतियां हैं, आइए जानते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7 चुनावी मोड में रहता है और हमेशा ही संगठन जो दिशा निर्देशित करता है उसका अक्षरशः पालन करता है। भारतीय जनता पार्टी सदैव से ही जनसेवा के लिए ही जनता के बीच में रहती है और उनके जनता की कैसे सेवा की जाए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, आपने देखा होगा कोरोना काल 1 में, कोरोना काल 2 में उन्होंने प्रत्येक कार्यकर्ता से आह्वान किया था कि जनता के दुख में, जनता के दर्द में, जनता की तकलीफ में प्रत्येक कार्यकर्ता को खड़े रहना है। यही कारण था कि प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है, सदैव ही वो जनता से संपर्क में रहता है। इसलिए हमें कोई चुनाव से विशेष तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस सदैव से ही जनादेश का अपमान करती आई है। लोकतंत्र में जनता की अदालत सर्वोपरि है और जनता की अदालत से जनता ने हमें जनमत दिया है, इस वजह से हम जीत के आए हैं। मुझे लगता है जैसे कांग्रेस 440 पे से लेकर 40 सीटों पे आ गई, आने वाले समय में कांग्रेस का नामो निशान नहीं रहेगा। जब जब चुनाव नज़दीक आते हैं तब तब राजनीति की गलियारों में एक अलग ही शोर सुनाई देने को मिलता है। भाजपा हो या कांग्रेस, अपनी अपनी रणनीतियों के हिसाब से चुनाव को लड़ती हैं। मध्य प्रदेश में कुछ ही समय बाद पंचायत और निकाय चुनाव नज़दीक हैं। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की बात करें, 5 साल के कार्यकाल की बात करें, तो भाजपा हमेशा इलेक्शन मूड में नज़र आई है, लेकिन उसके विपरीत कांग्रेस हमेशा ढीली नज़र आई है। इस बार के चुनाव को लेकर 2023 में होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अलग अलग तरीके से चुनाव की रणनीतियां बना रही है। वहीं अगर हम बात करें 2018 में विधानसभा चुनाव को लेके, 2018 में विधानसभा चुनाव हुए, जिसके बाद 2020 में सत्ता पलट गई। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भोपाल से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।